अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की ये वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो LLB फर्स्ट ईयर के अंदर जिन्होंने एडमिशन लेना है, अपना लॉ एडमिशन टेस्ट दे दी है, LLB के अंदर उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है। तो वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें बुक्स कुछ रिकमेंड कर दें ताकि LLB फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन सी किताबें होंगी हम वो पढ़ लें। आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं, आप कैसे तैयारी करते हैं, या आप अपने वक्त के अंदर किस तरह से पढ़ते थे, वो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स को बुक्स रेकमेंड करूंगा और अपना भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं प्रिपरेशन करता हूं, कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए। वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया नहीं होगी। अगर वो आप किताबें खरीद लेंगे तो आपका जब क्लासेस स्टार्ट होंगी यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो कंपल्सरी होंगी, वही किताबें आपके काम भी आएंगी और फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टमेंट होगी। वो ताहयात वो ऐसी किताबें हैं कि आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली किताब जो LLB फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो LLB फर्स्ट ईयर के अंदर देखें दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है एनुअल सिस्टम होता है, दूसरा होता है सेमेस्टर सिस्टम। अब एनुअल सिस्टम के अंदर जाहिर सी बात है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेमेस्टर की तो सेमेस्टर के अंदर LLB फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है जो कि जूरिस्प्रूडेंस है। इसको जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है या इंट्रोडक्शन टू लॉ भी कहा जाता है। तो आपके पास अगर ये किताब है जूरिस्प्रूडेंस बाय VD महाजन, अगर आप ये किताब ले लेते हैं तो आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ये किताब आपको ले लेनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई आप उसकी नहीं लेना चाहते, आप जो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बाय जॉन सालमेंट, आप ये किताब भी ले सकते हैं। ये किताब आप जब लॉ गैट देने लगेंगे, लॉ गैट के हवाले से भी ये किताब आपको काम आएगी। मगर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों किताबें अगर आपके पास होंगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। एक तो आपका जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट होता है LLB फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ जब आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भाई एक सब्जेक्ट अगर आप लॉ का पढ़ते हैं, स्टूडेंट पूछेंगे फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स कौन सा पढ़ते हैं। देखें BS प्रोग्राम आप कर रहे होते हैं, BS प्रोग्राम के अंदर आपको लॉ के साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और जब आप कोर्ट के अंदर अपेयर हो ऐसा ना हो कि आपको बाकी फील्ड्स के बारे में ना पता हो। तो इस हवाले से सबसे पहले आपको जो है LLB फर्स्ट सेमेस्टर से जो है आपको एक सब्जेक्ट से शुरू कराया जाता है। LLB सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज टू कॉलेज ये वेरी भी करती है पॉलिसी। तो बहरहाल हम वही डिस्कस करने लगे हैं जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जनरली ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर जो अप्लाई हो रही होती है। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो सब्जेक्ट है, ये तो कंपल्सरी है। ये सब्जेक्ट आपने ये किताब बाय कर लेनी है, आपको ये LLB फर्स्ट ईयर के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर काम आएगी। एक आपने ये किताब ले लेनी है। उसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा आपको जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा आपको पाकिस्तान स्टडीज़ या अरेबिक पढ़ाई जा सकती है, उसके अलावा जो है आपको कंप्यूटर साइंस हो सकता है आपको पढ़ाई जाइए। LLB फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ईयरली सिस्टम की तरफ चले जाएंगे या LLB सेकंड सेमेस्टर को हम देखेंगे तो ईयरली सिस्टम के अंदर क्या होता है कि LLB फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक तो इंट्रोडक्शन टू लॉ का सब्जेक्ट होगा, उसके साथ साथ जो है आपके पास सब्जेक्ट होगा लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के हवाले से स्टूडेंट्स पूछते हैं हम कौन सी किताब बाय करें। तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को समझने के लिए सबसे बेहतर किताब आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आपकी लाइब्रेरी के अंदर भी होनी चाहिए, आपकी बुक शेल्फ के अंदर भी होनी चाहिए। आप वो किताब बाय कर लें। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है, हिरार्की ऑफ कोर्ट्स किस तरह से है, किस तरह से डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो मेजर वहाँ पर विफाकी इदारे हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो सारे के सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाते हैं। तो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने कुछ आउटलाइंस देखी हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पर जो है बिजनेस लॉ भी पढ़ाया जाता है। अब बिजनेस लॉ के हवाले से खालिद महमूद चीमा साहब की ये किताब है। ये किताब जो है आपको जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये किताब टीचर्स पढ़ाएंगे। ये किताब अगर आप ले लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझने के लिए ये किताब आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप किस तरह से पढ़ते थे या मेरे बारे में पूछते हैं मेरे डिफरेंट लेक्चर्स किस तरह से अगर मैं कोई प्रिपेयर कर रहा होता हूँ वो किस तरह से बनाता हूँ, उसके लिए कौन कौन से कंटेंट्स को मैं गो थ्रू करता हूँ, कहाँ कहाँ से जो है मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। देखें मेरी तैयारी करने का तरीका ये होता है कि जितनी भी किताबें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लॉ की मेरे पास कितनी किताबें हैं, यहाँ पर देखिएगा कि एक मेरे पास इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बाय जॉन सालमेंट है, मेरे पास जूरिस्प्रूडेंस बाय VD महाजन है जो कि मैंने आपको ये दिखाई है। उसके बाद मेरे पास इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ ये तीसरी किताब है। चौथी किताब मेरे पास ज़मीन हुसैन तालपुर की है जो कि मेरे घर इस वक्त पड़ी हुई है। उसके अलावा मेरे पास 5वीं किताब ये लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान N सीरीज़ की भी मौजूद है जहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर भी होते हैं, लीगल सिस्टम के अंदर भी होते हैं।
तो ये देखने के बाद जो इंटरनेट के ऊपर कंटेंट मौजूद होता है वो सारा का सारा मैं गो थ्रू करता हूँ। वहाँ पर अगर कोई स्लाइड्स मौजूद होती हैं, कोई वहाँ पर जो है थ्योरीज वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी जो लेक्चर्स होते हैं मैं सुनता हूँ। उसको देखने के बाद जब इतने सारे कंटेंट्स को मैं देख लेता हूँ, अभी मेरे सामने फॉर एग्जांपल की इंट्रोडक्शन टू लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ बाय एन सीरीज़, ये किताब मेरे सामने मौजूद है। अगर ये एन सीरीज़ की किताब पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बनी है, मगर जब इस किताब को खोलते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके इर्रेलेवेंट होती हैं, आप समझते हैं कि ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। बहरहाल एन सीरीज़ वालों ने क्या किया, हेडिंग्स बनाई है, हेडिंग्स बनाने के बाद जो है वो आपको ऐसा कंटेंट बनाकर दे देते हैं जिससे आप अपना 20 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, मगर काफ़ी सारी इर्रेलेवेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं। अब मैं लेक्चर्स किस तरह से पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का स्टाइल किस तरह से होता है, जो मैं इतनी प्रिपरेशन करता हूँ, अगर मुझे समझना है एक टॉपिक को तो मैं एक किताब से भी पढ़ सकता हूँ, मगर डिफरेंस कब क्रिएट होगा, डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं। अभी ज़मीन हुसैन तालपुर साहब की जो किताब है, उन्होंने शॉर्ट जो है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की हुई है, और वहाँ पर जो कंटेंट्स हमें मिलते हैं वो हमें इनमें से जितनी भी 4-5 किताबें यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से किसी भी किताब के अंदर वो नहीं होती। तो जब डिफरेंट किताबों को कंसल्ट करके आप पढ़ रहे होते हैं, आपको न्यू पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जब न्यू पॉइंट्स मिल रहे होते हैं तो आपकी सबसे पहले जो आपके जहन के अंदर क्यूरीज क्रिएट होती हैं वो क्लियर होती हैं। जब आपका जहन क्लियर होता है तभी आप एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे पढ़ने का स्टाइल तब भी यही था। अभी जब मैं स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स बनाता हूँ, स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ तो वो भी इस तरह से पढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक लिंक दे दूंगा जिसके अंदर आप लोग देख भी सकते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। बाकी रही बात, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई इतने सारी किताबें अगर हम नहीं लेना चाहते और हमें कोई एक बुक जो है वो सजेस्ट कर दें, उस हवाले से हमारा इदारा पिछले 2 साल से काम कर रहा है इंट्रोडक्शन टू लॉ की किताबों के ऊपर, जो LLB फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिकली जो किताबें होती हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ्स जो है वो किताबें मार्केट के अंदर भी आ जाएंगी। तो उसके अंदर आपको ये मल्टीपल रिसोर्सेज को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल रिसोर्स होगा जहाँ से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकेंगे। जो भी आपका पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, आपका BZU यूनिवर्सिटी होगी, आपकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी होगी, वो किताब हर जगह पर इंशाल्लाह एप्लीकेबल होगी। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से वो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाएगी। वो भी पास पेपर की बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह हम बनाएंगे जिस तरह से हमारी एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट किताब है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे बुक्स के हवाले से, वो मैंने आपकी क्यूरी क्लियर कर दी है। तो ये किताबें आप लोग बाय कर लें, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर के अंदर बहुत काम आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।